परमेश्वर के नाम की स्तुति और बढ़ाई तारीफ करते हुए आपके सम्मुख आते हुए हमें बड़ी खुशी और आनंद होता है। बल्कि आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की सेवकाई में काफी रुकावटें होती है लोगों को, सेवकों को आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वहां पर हम काफी मदद के ऊपर मदद कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को सुधरने के लिए कोई भी प्रकार का ऐसा इरादा नहीं करते। इसलिए उधार दिए हुए पैसे जरूर हम वापस लेने के लिए कोशिश करते हैं। हालांकि कुछ गरीब गुरबा को मदद कर दे, उसी में धन्यता और माहिरता और धार्मिकता दर्शाई जाती है। भले काम करना और उधार देना बहुत ही अलग होता है। जैसे कि उधार दिया हुआ पैसा वापस ले सकते हैं, बल्कि उसके पास हैसियत यानी कि उनकी हैसियत के अनुसार या फिर उनकी आमदनी के अनुसार हम लेन देन कर सकते हैं। कई जगह तो गरीब होते हैं, उनके पैसे माफ किए जाते हैं, और कुछ लोगों के पास होते हैं, उनके पास लिए जाना चाहिए। ये परमेश्वर के वचन के साथ आपको आगे बढ़ लेना चाहिए। बल्कि परमेश्वर के वचन के साथ अगर आप नहीं बढ़ते हैं तो आपको बड़ी परेशानी आती चली जाएगी। पवित्र आत्मा हमें बदल देता है। जैसी परिस्थिति होती है वैसी परिस्थिति में नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा आपको और मुझे बदल कर रख देता है। लेन देन में और सारी बातों में, आत्मिकता में, माहिरता में ले जाने के लिए परमेश्वर का आत्मा आपको मदद करता है। बल्कि उसमें आपको भीख मांगने की आवश्यकता नहीं, दया की भीख मांगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि करुणामय परमेश्वर, मुक्तिदाता परमेश्वर ऐसे ही दया आपके ऊपर करवाता चला जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने कई लोगों को माफ किया है पैसों के मामले में, और हमारे भी पैसे काफी माफ हो चुके हैं, क्योंकि हम जितने माफ करते हैं उतने हमारे भी माफ होते हैं। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, लेकिन जिन लोगों के पास हमें माफी देना चाहिए उनको माफ कर देना चाहिए, बल्कि कुछ लोगों के पास लेना ही चाहिए जो आपको आगे की ओर बुरे की नजर से देखते हैं, उन सभी के पास वसूल कर लेना चाहिए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मैंने काफी लोगों को मदद किया है आर्थिक स्थिति में, और वापस भी मैंने नहीं लिए। कई तो हिंदू लोगों को भी मदद किया मैंने, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते और नहीं सुनते हैं, विरोधी हैं, उनके भी मदद किए, बल्कि उन्होंने मदद के भावने से मांगे थे इसलिए हमने माफ कर दिया। बल्कि जिन्होंने उधार के भावने से मांगा है उनसे हमने वापस पा लिया है और मांग भी लिया है, और वापस ले भी रहे हैं, वापस मांग भी रहे हैं। हालांकि इसमें कोई लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। सोचने और समझने की बातें हैं। जैसे दिया है खुशी के साथ, वैसे वापस लौटा भी देना चाहिए और ले भी लेना चाहिए। आपको एक बात कहना चाहता हूं मैं आपको, इफिसियों का 4:32, जैसे कि बीते हुए दिनों में आपको मैं फरमाया था कि एक दूसरे के ऊपर आपको कृपा करना चाहिए, करुणामय होना चाहिए, और जैसे परमेश्वर ने हमारे अपराधों को यानी कि हमारे अपराधों पापों को यीशु मसीह में होकर क्षमा कर दिया है, वैसे ही आपको क्षमा कर लेना चाहिए और कर भी देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं तो आपको आगे की ओर रुकावटें नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं। बल्कि जितना आप आगे बढ़ते चले जाओगे, आपके साथी दोस्त यारों के द्वारा भी विरोध की भावनाएं आपके सामने आती चली जाएगी। दोस्त यार भी आपको सताएंगे। जैसे कि मैं कई लोगों को परीक्षा लेता हूं, कई लोगों की चेकिंग करता हूं। मेरे दोस्त यारों के ऊपर भी मैं एक परीक्षा के कारण, और उनके लिए एक शैतान का रूप जैसा लगता है उनको, लेकिन मैं उनके लिए एक आशीष का कारण बन रहा हूं। उनको चेक करने के लिए परमेश्वर ने मुझे उनके सामने और उनके जीवन में लाया है। परमेश्वर के नाम की स्तुति और बढ़ाई तारीफ करते हुए हम इस वचन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। क्या कहा गया गलतियों यानी कि गलतियों 6:10 में हम देखते चले जाते हैं कि आपको और मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, मतलब सबके साथ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके साथ, हम सभी लोगों के साथ भलाई करना चाहिए। बल्कि विशेष करके यहाँ लिखा है कि विश्वासी भाइयों के साथ। जैसे आप विश्वासी है और विश्वास के योग्य है तो आपके साथ हम भलाई करेंगे, हाँ जी, और उधार भी देंगे, हाँ जी, और उसमें लेन देन की बातें होती है। भलाई करना अलग बात है। भलाई का मतलब है उसमें वापस नहीं ले सकते, जो दे दिया है उसको वापस नहीं ले सकते, देने पर भी नहीं ले सकते, लेकिन उधार दिया हुआ नहीं देने पर भी मांग सकते हैं कि भाई आपको जो हमने मदद किया था उसको याद दिलवाना चाहिए, कौन सी तारीख और कैसा महीना और कब दिए थे।
कौन सी परिस्थिति में उनका हेल्प किया गया था, वो याद करवाना चाहिए। बल्कि आज लोग उन उधारी वाले पैसों को भी मददगार में डालना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, क्योंकि हम मदद भी करते हैं और उधार भी देते हैं। उसमें जैसा बात है, जैसा विचार है, जैसे उधार दिया तो वापस लेना है और उधार देने की आशा में नहीं रहना है, बिल्कुल नहीं। बल्कि जिन लोगों से लेना है उन लोगों से लेना है। आदमी देखकर काम करना, उसमें भेदभाव नहीं, बल्कि जो परमेश्वर के वचन के साथ जी रहा है तो उससे हम माफ भी कर सकते हैं, उधारी भी। बल्कि जो वचन के साथ नहीं जीता है और वो वचन के साथ गद्दारी कर रहा, वचन जानने के बावजूद भी, तो फिर लेना जरूरी है। वचन नहीं जानते हैं वो बात अलग है, लेकिन जानबूझकर गलती के ऊपर गलती कर रहे हैं तो उधारी वाले पैसे आप ले सकते हैं, बिल्कुल समझौता नहीं। और आपको आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। संकटों में यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। हर परिस्थिति में परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा, बल्कि आपको अगुवाई होने के लायक जिंदगी को बनाना चाहिए, माफी के लायक जिंदगी बनाना चाहिए, भलाई के लायक जिंदगी बनाना चाहिए। उधार आपका क्षमा हो जाए ऐसा जीवन बना लेना चाहिए। ओके, तो जीवन को सुधारिए, आगे की ओर बढ़िए। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।